सन 2025 दिल्ली की एक पुरानी लाइब्रेरी में रिसर्च स्कॉलर आरफ चौधरी को एक रहस्यमय पांडुलिपि मिलती है। उस पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा होता है, जब कृष्ण और ओडिसियस मिलते हैं समय ठहर जाता है। उसके नीचे एक प्राचीन यंत्र की तस्वीर, दर्पण जैसा मगर घूमता हुआ चक्र। आरफ सोचता है क्या ये काल दर्पण है। रात को अचानक बिजली चमकती है और दर्पण जैसी आकृति लैब के बीच प्रकट होती है। आरफ पास जाता है और जैसे ही वो उसे छूता है वो गायब हो जाता है। आरव आंख खोलता है और अपने सामने देखता है द्वारका का नगर, पर यह वर्तमान नहीं, 5000 साल पुराना। लोग उसे देखकर चौंकते हैं। कुछ ही देर में उसे एक चक्रधारी पुरुष मिलता है, श्री कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराते हैं, तुम समय के नियम तोड़कर यहाँ आए हो, पर शायद ये ईश्वर की योजना है। कृष्ण बताते हैं कि काल दर्पण एक ब्रह्मास्त्र है जो ग्रीस और भारत के बीच कभी बना था, ताकि भविष्य में एकता हो सके। एक ही समय में ग्रीस के प्राचीन द्वीप इथाका पर एक योद्धा ओडिसियस एक गुफा में उसी यंत्र को छूता है और वो भी उसी समय रेखा में पहुंचता है। कृष्ण और ओडिसियस दोनों मिलते हैं, पहली बार दो सभ्यताओं के महान नायक आमने सामने। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम देवता हो। मैं वही हूं जो समय के पार भी स्थिर रहता है। लेकिन सब कुछ शांत नहीं है। काल दर्पण को काली छाया नामक एक असुर चुराना चाहता है, जो चाहता है कि इतिहास बिखर जाए और समय में अराजकता आ जाए। कृष्ण, ओडिसियस और आरव तीनों को मिलकर युद्ध लड़ना होता है। तीनों योद्धा मिलकर काली छाया को हराते हैं, लेकिन काल दर्पण टूटने लगता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, समय में सब कुछ खो जाता है, पर कर्म और साहस अमर रहते हैं। अब लौटो आरव और दुनिया को बताओ कि समय केवल रेखा नहीं, एक चक्र है। आरव वापस 2025 में आता है। उसके पास काल दर्पण का एक छोटा टुकड़ा है। वो अपनी रिसर्च शुरू करता है। काल दर्पण, जब ग्रीक और भारत ने साथ समय को हराया।